अस्सलाम वालेकुम जी। जिन मेरे बहन भाइयों ने ग्रेजुएशन की हुई है इंजीनियरिंग के साथ, या फिर आपने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप हो जाएं तैयार, क्योंकि पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के अंदर जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। कैसे आपने इस जॉब के अंदर अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, क्या आपको एज लिमिट रिक्वायर्ड है, कितनी इस जॉब के अंदर टोटल सीटें अनाउंस हुई हैं, कौन कौन सी इसके अंदर पोस्ट अनाउंस हुई हैं, सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बताऊंगा। वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिलाल जॉब्स अलर्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस जॉब के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसके अंदर जेंडर जो है वो मेल एंड फीमेल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट कौन सा है? PAA यानी पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का डिपार्टमेंट है। एजुकेशन कौन सी रिक्वायर्ड है? मास्टर हो आपकी या फिर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इसके अंदर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट इन्होंने क्या रखी है? एज लिमिट है 18 से लेके 30 के दरमियान अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाइंग जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है। आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से बैठ के इसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जॉब टाइप जो है वो परमानेंट है। डोमिसाइल है जो ओवरऑल पाकिस्तान, आप किसी भी जगह का आपका डोमिसाइल बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है इस जॉब की अप्लाई करने की वो 13 सितंबर 2025 है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम इसकी एडवर्टाइजमेंट की तरफ। आ चुके हैं हम अपनी जॉब एडवर्टाइजमेंट की तरफ। सबसे पहले नंबर वाली पोस्ट को देख लेते हैं। कौन सी पहले नंबर की पोस्ट इन्होंने रखी है? पहले नंबर वाली जो पोस्ट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की है, जिसको EG01 का नाम दिया गया है। इसकी जो टोटल सीटें इन्होंने अनाउंस की है वो 20 टोटल सीटें हैं इसके अंदर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा है इस जॉब के लिए, वो आपने बैचलर किया हुआ हो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या फिर कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की हुई हो आपने, जिसको हम एविएशन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई हो आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स हो आपका सब्जेक्ट, या फिर टेलीकम्युनिकेशन हो, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हैं अप्लाई के लिए। इसके अंदर जो मार्क्स आपके हैं वो 70% से अबव होने चाहिए। उसके बाद जो दूसरी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है क्वालिफिकेशन के अंदर, वो मिनिमम 16 ईयर एजुकेशन है आपकी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। मस्ट हैव ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 60 मार्क्स। और इसके साथ इन्होंने एक और शर्त रखी है कि आपके इंटरमीडिएट के अंदर 60% मार्क्स होने लाजमी हैं। उसके बाद एक और शर्त इन्होंने रखी है, कैंडिडेट मस्ट हैव रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पैक, जिसे हम बोलते हैं, कैंडिडेट उससे रजिस्टर होना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कोटा और पे स्केल। कौन कौन से प्रोविंस के अंदर इसका कोटा है? बलूचिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं, KPK वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, पंजाब की 10 सीटें हैं इसके अंदर, सिंध वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, एक्स फाटा की भी एक सीट रखी गई है इसके अंदर। दोस्तों, पे स्केल की अगर बात करें तो इस सीट का जो पे स्केल इन्होंने अनाउंस किया है वो आपकी 56,000 से लेके 1,68,000 तक आपकी जो पे स्केल है वो आपका हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट क्या है इसके अंदर? मैक्सिमम जो आपकी एज है वो 28 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपकी एज 28 ईयर्स से ज़्यादा है, अबव है, तो आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं है अप्लाई के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दूसरे नंबर वाली पोस्ट की तरफ। दूसरे नंबर की जो पोस्ट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर कम्युनिकेशन ऑपरेशन की है। इसके अंदर जो टोटल सीटें अनाउंस हुई हैं वो 12 टोटल सीटें हैं। इसके अंदर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो 16 ईयर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम एंड एविएशन मैनेजमेंट हो, या फिर आपकी उसके अंदर शर्त इन्होंने ये रखी है कि आपके 70% मार्क्स होना लाजमी है इन डिग्रीज़ के अंदर जो ऊपर मेंशन है। उसके बाद FSC और ICS के अंदर भी आपके 60% मार्क्स होना लाजमी है। ठीक है दोस्तों, बलूचिस्तान की एक सीट है, KPK की एक सीट है, पंजाब की 6 सीटें हैं इसके अंदर, सिंध की एक सीट है, एक्स फाटा की भी एक सीट है। ठीक है, पे स्केल सेम है इसका भी, 56,000 से लेके 168,000 के अंदर अंदर आपकी जो पे है वो सेट हो जाएगी। उसके बाद जो एज लिमिट है वो भी सेम है इसकी, 8 ईयर्स एज जो है आपकी वो होनी चाहिए। अगर आप 28 ईयर्स से अबव हैं तो आप एलिजिबल नहीं है इसके अंदर अप्लाई के लिए। ठीक है दोस्तों, थर्ड नंबर वाली पोस्ट की तरफ चलते हैं हम, जिसका नाम इन्होंने रखा है असिस्टेंट डायरेक्टर कमर्शियल। इसके अंदर जो टोटल सीटें हैं वो 4 हैं। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है आपको वो MBA है, मार्केटिंग, रिटेल, फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। जो मिनिमम में आपकी क्वालिफिकेशन है वो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। 70% मार्क्स इसके अंदर आपके होने चाहिए।
और अगर आपने FSC या फिर ICS किया हुआ है तो आपके 60% मार्क्स होना लाजमी है, ठीक है। KPK की एक सीट है इसके अंदर, पंजाब की 3 सीटें हैं इसके अंदर। जो पे स्केल है आपका इसके अंदर वो भी सेम है पिछली पोस्टों की तरह, 56,000 से लेके 168,000 तक, और जो आपकी एज लिमिट है वो भी सेम रखी गई है 28 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं चौथे नंबर वाली पोस्ट के ऊपर। असिस्टेंट डायरेक्टर ई स्टेट का नाम दिया गया है इसको। इसके अंदर जो टोटल पोस्ट सीटें हैं वो 2 हैं। बैचलर किया हुआ हो आपने इन सिटी रीजनल टाउन प्लानिंग के अंदर, उसके साथ आपको 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए आपकी, उसके अंदर आपके 70% मार्क्स होने चाहिए, और साथ साथ FSC या फिर ICS अगर आपने किया हुआ है तो उसके अंदर भी आपके 60% मार्क्स होना लाजमी है, ठीक है। सिंध की एक सीट है इसके अंदर, बलोचिस्तान की एक सीट है। पे स्केल है वो सेम है 56,000 से लेके 168,000 तक, और जो एज लिमिट है वो भी सेम है 28 ईयर्स, ठीक है दोस्तों। नीचे एप्लीकेशन प्रोसीजर मेंशन किया है इन्होंने, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपको बता देता हूँ, ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल सबमिट ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अपनी एप्लीकेशन फिल करेंगे, अपनी जॉब एप्लीकेशन है वो सबमिट करेंगे। कौन सी वेबसाइट से जाके आपने सबमिट करना है इन्होंने मेंशन किया है सामने, www.paagovernment.pk, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाके आपने अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इन्होंने बताया है कैंडिडेट मस्ट अपलोड देयर CV, आपने अपनी CV अपलोड करनी है। उसके बाद PDF कॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, जो इन्होंने डिग्री और सर्टिफिकेट मांगे हैं उसकी आपने PDF कॉपी बना के अपलोड करनी है, और उसके बाद आपने अपनी CNIC अपलोड करना है, ठीक है। इन केस कैंडिडेट डज नॉट अपलोड, अगर आप अपलोड नहीं करते ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। इन्होंने साफ साफ यहाँ पे तीसरे नंबर के पॉइंट में ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी अप्लाइंग फ़ी है वो इन्होंने मेंशन की है 500 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है दोस्तों। ये सब प्रोसीजर आपने करना है, उसके बाद आपका अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई आपने www.paa.gov.pk से करना है। अगर आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप मेरी टीम से भी अप्लाई करवा सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से आप सबको इस जॉब के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जॉब में, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।